हेलो फ्रेंड्स। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ है। यहाँ पे मेरे पास उसके लगभग 80 क्वेश्चन जो है इस बार भी 100% करेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर क्या है और आपने क्या आंसर किया है, और आपको यहाँ से आंसर मिला लेना है कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं, और अपना यहाँ पे नंबर को कैलकुलेट भी कर लीजिएगा और बाद में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला है, कुछ पूछा गया था कि भारत का सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल कार कौन सी कंपनी ने बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है ग्लोबल जेंडर गैप ये कौन पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस चीज़ को जारी किया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बोलते हैं। तो वो ये WEF लॉन्च करता है। उसके बाद था सरकारिया कमीशन किससे संबंधित है। तो राज्य और स्टेट के यानी सेंटर और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पूछा गया है कि इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी जो है आर्टिकल है वो किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 16 से संबंधित है। तो आपने अगर आर्टिकल 16 किया तो आपका सही है। इसके बाद ये क्वेश्चन पे डाउट है कि मदर ऑफ गुरु गोविंद सिंह पूछा था कि नहीं पूछा था, कि गुरु गोविंद सिंह की माँ का नाम क्या था। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछा हो तो गुजरी देवी सही होगा, अगर नहीं पूछा तो इस क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट मानिएगा। उसके बाद पूछा गया है दिहांग पास कहाँ है। ठीक है, दिहांग पास कहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखेंगे तो पूछा गया था कि अगर कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसके लिए सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है, कितना जमा करना होता है। तो 15,000 रुपया इसका सही आंसर होगा। उसके बाद यह पूछा गया है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ है। तो हिटलर का जन्म वॉन सिटी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सारथी एप्लीकेशन के बारे में कहा गया कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सेबी के द्वारा, यानी कि स्टेट ऑफ एक्सचेंज बोर्ड इंडिया जो है वहाँ से इसको जारी किया जाता है या बनाया गया था। नेशनल स्पोर्ट्स डे को कब लॉन्च किया जाता है, यानी 29 अगस्त इसका सही आंसर है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे कुछ पीएम का ड्यूटी से था, पता नहीं क्या था, पीएम का ड्यूटी से रिलेटेड है, बट पीएम का ड्यूटी से पूछा गया तो आर्टिकल 78(1) इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन क्या था मुझे पता नहीं है, पर आप कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि सैंटियागो के कैपिटल कहाँ है, यानी सैंटियागो किसकी कैपिटल है। तो चिली की कैपिटल है। O3 यानी कि ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है वो किस कारण से हो रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर जापान की करेंसी पूछा था कि जापान की करेंसी क्या है। तो यहाँ पर जापान की करेंसी येन होगा, इसका सही आंसर। इसके बाद पूछा गया मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजधानी को कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किया था। तो दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र किया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे सिविल एविएशन बिल से पूछा गया है, ये क्या क्वेश्चन है पता नहीं, पर एक क्वेश्चन सिविल एविएशन बिल से पूछा गया था। अब ये क्या था आप देख लीजिएगा, आपको पता तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से कि डिमांड यहाँ पर बढ़ता और घटता है तो प्राइस पे शायद इफेक्ट पूछा होगा, तो क्या होता है। तो घटता बढ़ता है, वो उस पर क्वेश्चन था, पता नहीं क्या क्वेश्चन में है। तो बच्चे ने बोला कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट कैसा था मुझे नहीं पता, पर ऐसा बोला कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है डिमांड, तो क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर मुझे डिक्रीज लगा है, लेकिन अब कंफर्म नहीं क्वेश्चन है क्या यहाँ पर है। उसके बाद पूछा गया है कर्पूरी देवी का संबंध किससे है। तो मिथिला पेंटिंग ऑप्शन में अगर होगा तो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम से है, पूछा गया कि रैयतवाड़ी सिस्टम किसके द्वारा प्रपोज किया गया, किसके द्वारा लाया गया था। तो थॉमस मुंडो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद ब्रिक्स समिट से पूछा गया है, तो ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है। अगर इस बार का पूछा हो तो जोहान्सबर्ग होगा, लेकिन कौन सा पूछ रहा है, 14वां पूछा है, 15वां पूछा है या पहले वाला पूछा है, तो जो होगा उसके हिसाब से आप मारेंगे। फिर एक क्वेश्चन है DRDO से कि DRDO को सर्वत्र नाम का कुछ है, वो क्या है। तो एक मोबाइल इंजन सिस्टम है। उसके बाद एज ऑफ टाइम बायोग्राफी किसने लिखा है। तो कल्पना चावला के द्वारा लिखा गया है या कल्पना चावला पे लिखा गया, ये देखना होगा। हून फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर मणिपुर होगा। एक क्वेश्चन था कि विधान परिषद कार्यकाल कितना है। इस क्वेश्चन पर डाउट है कि विधान परिषद कार्यकाल पूछा है या विधान परिषद के मेंबर का कार्यकाल पूछा है। अगर विधानसभा के मेंबर के कार्यकाल पूछेगा तो मैक्सिमम 6 साल होता है, 2-2 साल का टेन्योर होता है। लेकिन अगर विधानसभा परिषद का पूछेगा, विधान परिषद का पूछेगा, तो कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, ये अनलिमिटेड होता है। जिस प्रकार से राज्यसभा नहीं भंग होता है उसी प्रकार से विधान परिषद ही भंग नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पूछा गया है कि नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन का समय प्रेसिडेंट कौन था। ऐसा क्वेश्चन मुझे डाउट हो रहा है, ऐसा कहीं मैंने नहीं देखा, पर बच्चे ने भेजा तो लगा कि हाँ ये क्वेश्चन होगा, पर मुझे नहीं पता। अगर प्रेसिडेंट पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा AOU या व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा देख लीजिएगा,
अगर क्वेश्चन पूछा हो तब ऐसा होगा। फिर पूछा लुई 16 किस वंश से संबंधित है, तो बुर्बो राजवंश से संबंधित है, ये आपको होगा। बिहार के अंदर लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया में सबसे कम है। अगर परसेंटेज से पूछा होगा तो परसेंटेज मुझे नहीं पता, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो पूर्णिया सही होगा। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, तो कैमूर के बिहार के कैमूर जिला में है, ये होगा। ये भी क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन डाउट है कि पूछा था कि नहीं पूछा था। काल अशोक किससे संबंधित है, किस राजवंश से, तो शिशुनाग राजवंश से संबंधित है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया है कि आंख के जो नियर डिस्टेंट पॉइंट है आंख का वो कितना सेंटीमीटर का होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन था कि किसने ईस्टर्न आइलैंड को खोज किया है। अब ईस्टर्न आइलैंड कहाँ से था, अभी पता नहीं कहाँ किसके रिस्पेक्ट में बात किया है, लेकिन इसके आंसर में वास्को डिगामा का एक ऑप्शन था, एक पुर्तगाली ने खोज किया था ईस्टर्न आइलैंड का, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वास्को डिगामा सही हो जाएगा। मार्जिनल प्रोस्पेरिटी से एक फॉर्मूला पूछा गया था, कुछ C/Y Y/C ऐसा करके था, तो इसका आंसर C/Y होगा। कौन से प्लांट से फ्यूल बनता है, तो जैट्रोफा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर ऑप्शन में होगा तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्या था स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट रहेगा, उसके बाद ही इसका आंसर निकल पाएगा। एक लैम्प से डेवलप क्वेश्चन पूछा कि लैम्प को कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको डेवलप किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा CSIR नेरी। फिर एक सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया, तो 1938 में किया था, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है। पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में कब मिलाया गया, तो 1849 में मिलाया गया था। और ATP वर्ल्ड टूर से कुछ क्वेश्चन था। अब ATP वर्ल्ड टूर वॉन किसने जीता, तो यूकी भामड़ी करके कोई ऑप्शन था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया बायोस्फीयर रिजर्व जो कि भारत के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है, वो कौन सा, नंदा देवी है, इसका सही आंसर। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है कहाँ, तो बिहार का है। अगर ये 2011 के सेंसस के हिसाब से पूछा हो तब। पोलिमराइजेशन मैकेनिज्म से कुछ क्वेश्चन था, अब ये क्या है मुझे नहीं पता, पर पोलिमराइजेशन मैकेनिज्म से क्वेश्चन बोला गया है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार का वुमेन इंटर कैसे की या वर्ल्ड वार के अंदर, ये कुछ क्वेश्चन है या पता नहीं क्वेश्चन क्या इसका है कि वर्ल्ड वार में वुमेन ने कैसे इंटर की या क्यों इंटर की, क्वेश्चन ऐसा होगा तो ऑप्शन से पता चलेगा क्या था। और बिहार में सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट किस जगह है या किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो बता दीजिएगा। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटीज़ के अंदर पूछा है कि यूनियन टेरिटरी में सबसे कहाँ घनत्व सबसे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। फिर पूछा गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट किस पार्ट से संबंधित है, DPSP से संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया टाइम ग्राफ के बारे में कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को हम क्या कहते हैं, स्पीड से संबंधित है, तो स्पीड सही आंसर होगा। अगर कॉपर के ऊपर शाइनिंग खत्म हो जाती है और ग्रीन कोटिंग लग जाता है तो किस कारण से होता है, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि रेड लेटराइट जो सॉइल होता है वो किस क्रॉप के लिए या किस फसल के लिए बेस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैश्यू नट यानी कि बादाम के लिए। इसके बाद यह है कि एक प्रोसेस है कि अगर कोई चीज़ गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और यहाँ पे पूछा गया PR सीरीज किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी। उसके बाद यहाँ पे है ब्लड सेल हेल्प इन कोगुलेशंस। अब ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, ब्लड सेल हेल्प इन कोगुलेशन मुझे नहीं पता, ऑप्शन भी नहीं पता था, तो इसका आंसर नहीं मिल पाया मुझे। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता। और गस्टेटरी रिसेप्टर से क्वेश्चन था, तो किससे संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्ट से है। और करेक्ट पेयर बताना है, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए थे, जैसे कि यहाँ पर सोडियम और Na सही इसका आंसर था, बाकी मर्क्यूरी कुछ था करके, तो मर्क्यूरी का होता है Hg, मर्क्यूरी का होता है Hg करके आता है उसका सही लिखने का, तो सोडियम का Na लिखा था इसलिए सोडियम Na सही होता। अल नीनो से कुछ क्वेश्चन था, तो अल नीनो का इफेक्ट कहाँ नहीं है या कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन क्या था बहुत पता नहीं, पर देख लीजिएगा। हाँ, यूनेस्को का फंक्शन पूछा गया था कि यूनेस्को का फंक्शन क्या है, तो यूनेस्को का फंक्शन होता है साइंस एजुकेशन और कल्चर से रिलेटेड, साइंस एजुकेशन और कल्चर से रिलेटेड होगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। INMRC 301 और 400 CC में कौन सा भी ट्रॉफी जीता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा राजीव सेठू। और माइक्रो फाइनेंशियल कंपनी यानी कि MFC को कौन रेगुलेट करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा RBI। और इसके बाद क्वेश्चन था कि सिंगल एंडोथेलियल लेयर्स ब्लड वेसल्स में, तो इसका कुछ क्वेश्चन पता नहीं क्या था, लेकिन आंसर इसका मोनो लेयर आ रहा है। 15th ब्रिक्स समिट, ये मैंने आपको पहले बता दिया, 15th ब्रिक्स समिट जोहान्सबर्ग में।
और अगर हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या मिलाते हैं, तो वॉशिंग सोडा मिलाते हैं। ये आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन में होगा तो देख लीजिएगा। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है, तो ये हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो अपील भी करने के आता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में आता है तो अपील करके भी आता है। इसका अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होता है। तो जो भी होगा देख लीजिएगा, ऑप्शन में जो होगा आंसर करना है। मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो मुद्रा का प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि आप पैसे से कोई सामान को लेना देना कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी पैसा दिया आपको सामान मिला तो वही हुआ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या एविडेंट फैक्टर है। अब ये प्रोडक्शन का 4 फैक्टर होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, लैंड होता है और प्रॉफिट होता है। तो जो भी यहाँ पे 4 होगा आप यहाँ पे देख लेंगे, उसमें से जो होगा आपको मारे होंगे बता देगा कमेंट में, मुझे नहीं पता। और नेचुरल रिसोर्स किस सेक्टर के अंदर आता है, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है। विधान परिषद मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती है, तो 40 सीट हो सकती है, इसके अलावा नहीं ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोटिंग आइलैंड लेक कौन सा है, तो लोकटक लेक है मणिपुर में, शायद वही होगा आंसर। गोल्ड मिनरल बिहार में कहाँ पाया गया है, तो जमुई के अंदर। क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने प्रपोज किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 324 में है। लोकल गवर्नमेंट सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका होगा एंस्टेट लिस्ट। देश बंधु के नाम से किसे जानते हैं, तो CR दास यानी चित्तरंजन दास को कहते हैं। वह कौन सा हार्मोन है प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, तो जिब्रेलिन होगा या गिब्रेलिन कहते हैं। पलार पानी क्या है, एक रेन वाटर, डेजर्ट रीजन में क्या है रेन वाटर होता है, उसको बोलते हैं पलार पानी। उसके बाद यहाँ पर था पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन ऑफ बे ऑफ बंगाल का, तो उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, यानी कि कोस्टल प्लेन जो होता है बंगाल का इस तरफ को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा था। अब इसके 2 स्टेटमेंट होते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसेस स्टेटमेंट। तो आप देखिएगा ऑप्शन इसमें से कौन सा ऑप्शन से पूछा था, मुझे नहीं पता, अगर पता हो तो कमेंट करिए। और इसका दोनों का अलग स्टेटमेंट होता है, तो देख लीजिएगा क्या है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का विनर पूछा था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, फिर वर्क और एक्सेलरेशन, फोर्स और एक्सेलरेशन का संबंध पूछा था, कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था और उसका रिलेशन पूछा था, फोर्स और एक्सेलरेशन का संबंध किससे है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से है, जिसको बोलते हैं F=m×a। तो मास इंटू एक्सेलरेशन और फोर्स का संबंध हो जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो मिल्क इसका सही आंसर होगा। और ऑडिबल रेंज का मतलब होता है कि सुनने, जो हम जिस आवाज़ को सुन सकते हैं वो कितना से कितना, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम जो है आवाज़ को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 81 से 80 क्वेश्चन जो है लगभग यहाँ पे आ चुके थे, लगभग मैंने सभी का आपको आंसर बता दिए हैं। कुछ इसमें 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने आपको नहीं बताया, आपको वो सर्च करके देख लेना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट है कि वो क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। अगर पूछा गया तो आप उसका आंसर खोजिएगा, नहीं खोजा गया तो उसको आप नेगलेक्ट मानिएगा। और ये रहा पूरा फुल क्वेश्चन, जहाँ पे 80 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।